चलिए आज स्टूडेंट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, कितनी टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं और उन्हें किस तरह से आप अंडरस्टैंड करते हैं। ये सारी चीज़ें आज के हमारे लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स. Variables are those measurements, those characteristics which can vary from individual to individual, person to person, time to time, or place to place. Are characteristics that vary from individual to individual in a population is called variable. The nature of the constancy, so the natural phenomena shows variability. जितने भी हमारे नेचर में फिनोमिना एग्जिस्ट करते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन दीज आर द वेरिएबल्स। जैसे अब हमारे पास किसी क्लासरूम में स्टूडेंट्स की हाइट है, तो हाइट क्या है? वेरिएबल है। आपकी हाइट और है, आपके फ्रेंड की हाइट और है, तो दैट इज वेरी फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। और इसी तरह टेम्परेचर है, टेम्परेचर अब हम बात कर रहे थे कि प्लेस टू प्लेस, तो टेम्परेचर भी वेरी कर रहा है प्लेस टू प्लेस। लाहौर में टेम्परेचर और है, लंदन में टेम्परेचर और है, न्यू दिल्ली में टेम्परेचर और है। और जियोग्राफिकल स्टेटस के लिहाज से अगर हम बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर की एग्जाम्पल ली जा सकती है। और अगर टाइम के लिहाज से बात कर रहे हैं तो एज यू नो कि पेट्रोलियम प्राइसेस की जैसे बात करते हैं अक्सर कि उसकी प्राइस भी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती जाती है। 2015 में और थी, 16 में और 17 में और। तो इस तरह आपके पास जो प्राइसेस हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो रही हैं, तो प्राइसेस इज आल्सो अ वेरिएबल। और वेरिएबल जो आपके पास होते हैं, अ वेरिएबल मे बी फिक्स्ड और मैथमेटिकल व्हेन इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बिफोर हैंड, अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर टू बी अप्लाइड टू अ प्लॉट। तो वेरिएबल की वैल्यू जो है बाज औक़ात फिक्स भी होती है, बट इट्स एक्चुअली ये फिक्स नहीं होती। वो जो हमारा एक्सपेरिमीटर है, वो बंदा जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो उस वैल्यू को फिक्स करता है। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि किसी प्लॉट में आपने कितनी फर्टिलाइजर अप्लाई करनी है, तो दैट इज अगेन फिक्स्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पर भी वो कंसीडर एज अ वेरिएबल ही होगी। अ वेरिएबल मे बी रैंडम व्हेन इट्स वैल्यू कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिटरमाइंड। तो वेरिएबल फिक्स भी हो सकता है, रैंडम भी हो सकता है, बट इसे हम रैंडम ही कंसीडर करेंगे। और वेरिएबल्स की दो टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। दो तरह के वेरिएबल्स पाए जाते हैं, मिकदारी के लिहाज से और उनकी खसूसियात के लिहाज से। मिकदार के लिहाज से जैसे आपकी हाइट, वेट, लेंथ, विड्थ, तो ये मिकदार के लिहाज से वेरिएबिलिटी आ जाती है। और एट्रीब्यूट के लिहाज से जेंडर है, रिलीजन है, रेजिडेंसी है, दीज थिंग्स शोज द attributes. Quantitative variable. A quantitative variable is one which is capable of measuring a numerical value. एक ऐसा वेरिएबल जो अपने अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज को कैप्चर करता है, उसे कहते हैं हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स फर्दर दो कैटेगरीज में सब डिवाइड किए जाते हैं। पहली कैटेगरी है कंटिन्यूस वेरिएबल और दूसरी कैटेगरी है डिस्क्रीट वेरिएबल। तो continuous variables are those measurements, a variable which attain measurements। जितनी भी हम पमाइश करते हैं, पमाइश ऐसा वेरिएबल जो पमाइश को अपने अंदर जज़ब करता है या absorb करता है, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। These can attain any value within an interval। इसमें आपके पास डेसिमल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। जैसे अब हाइट है, किसी स्टूडेंट की हाइट 5.5 इंचेस है, किसी स्टूडेंट की हाइट 5.10 इंचेस है। तो हियर इज अ डेसिमल पॉइंट, तो इसमें आपके पास डेसिमल एग्जिस्ट करता है और ये आपके पास मेजरमेंट्स होती हैं। बट ऑन द अदर साइड डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर दोज मेजरमेंट्स व्हिच कैन नॉट अटेन डेसिमल पॉइंट। सही, उसमें आपके पास डेसिमल पॉइंट नहीं आता, उसमें आप चीजें गिनते हैं कि कितनी आपके पास वैल्यूज या यूनिट्स मौजूद हैं आपके इन्वायरमेंट में। जैसे अब हम यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स क्लासरूम में मौजूद हैं, या तो वो 20 होंगे या 21। ये नहीं हो सकता कि 20.5 22.2 स्टूडेंट्स बैठे हों। तो ऐसी मिकदारें जिन्हें हम गिनते हैं, ऐसी खसूसियात, ऐसे वैल्यूज जिन्हें हम गिनते हैं, वो होती है डिस्क्रीट वेरिएबल्स।
और ऐसी मिकदारें जिनकी हम पैमाइश करते हैं, ऐसी यूनिट्स या ऐसी खसूसियात जिनकी हम पैमाइश करते हैं, वो हमारे होते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। तो डिस्क्रीट में मेजरमेंट आती है, और सॉरी, डिस्क्रीट में आपके पास काउंट्स आते हैं, और कंटिन्यूस वेरिएबल में आपके पास मेजरमेंट्स आती हैं। तो ये बेसिकली दो क्लासिफिकेशंस आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, क्वांटिटेटिव और कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स मींस जिन्हें हम मिकदारी लिहाज से मेजर नहीं कर सकते, बट क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। जैसे हमारे पास जेंडर है, तो जेंडर में मेल एंड फीमेल बोथ क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करती हैं। तो जेंडर इज एन एट्रीब्यूट कैटेगरी, तो इसे आप मिकदारी लिहाज से नहीं मेजर कर सकते, बट क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स। और फर्दर आपके पास एग्जांपल है रिलीजन, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है। और इसी तरह आपके पास सिंधी, पंजाबी, सब कॉन्टिनेंट में आ जाएं तो आपके पास कोई इंडियन है, या कोई बांग्लादेशी है, या कोई पाकिस्तानी है। तो दीज आर द कैटेगरीज। इन्हें आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, न्यूमेरिकली तौर पर मेजर नहीं कर सकते कि कोई बंदा कितना मुस्लिम है, कितना हिंदू है, या कितना क्रिश्चियन है। So these are the categories. A qualitative variables also shows as a categorical variable is the one which is not capable of taking numerical measurement. An observation is made when an individual is allocated to one of the several mutually exclusive categories. तो यहाँ पर उनकी, जैसे मैंने पहले बताया कि आप उनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ मींस मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है उनकी। ऑल राइट, तो अब आपके पास डिफरेंट इनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। एग्जांपल्स के लिहाज से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको रिलीजन, जेंडर या रेजिडेंसी लेवल आता है तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स। अगर आप ऐसी मेजरमेंट्स के बारे में पूछा जाए जिनमें डेसिमल पॉइंट्स एग्जिस्ट करता है, दीज आर द कंटिन्यूस वेरिएबल्स। और ऐसी मेजरमेंट्स या ऐसे काउंट्स जिनमें डेसिमल पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे रोड एक्सीडेंट्स है, नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आवर डिस्क्रीट वेरिएबल्स। तो अभी आपको एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल? डिस्क्रिप्टिव में आपका ऑब्जेक्टिव जस्ट ये होता है कि डाटा का प्रेजेंटेशन, डाटा की मैनिपुलेशन, एडिशन या क्लासिफिकेशन ऑफ योर डाटा। बट ऑन द अदर साइड, इन द इंटरप्रिटेशन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, your objective is to do prediction and forecasting by using some available statistical model. स्टैटिस्टिक की दो ब्रांचेस हैं। पहली आपके पास है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, सेकंड वन इज द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। तो डिस्क्रिप्टिव में आपके पास होता है कि ऑर्गेनाइज द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम सैंपल। आपने उसे ऑर्गेनाइज करना है कि जो आपके पास रा फैक्ट एंड फिगर्स आते हैं उन्हें आपने ऑर्गेनाइज कर देना है ताकि आपके लिए वो ज्यादा प्रिसाइज हो जाए। देन you can summarize the data in the form of table, chart, graphs, whatever you will use, present and summarize and understandable form for the others। तो आपने इस तरह उसे प्रेजेंट करना है कि आप वो दूसरों की समझ के लिए, समझने के लिए भी आसानी से वो चीजें अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में है, जस्ट यूर objective is to organize and summarize the data for the easy understanding of your classmates or for your community. But in the inferential statistic is a procedure inferent about the characteristics of the population based upon the characteristics of its sample। आपने sample information की बिना पर आपने पॉपुलेशन के बारे में बताना है कि वहां पर किस तरह की खसूसियात पाई जाती हैं, किस तरह का वहां पर पैटर्न या फ्लो पाया जाता है, उस बारे में प्रिडिक्शन या फॉरकास्टिंग आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो दीज आर द बेसिक कैटेगरीज ऑफ स्टैटिस्टिक, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। तो रेस्ट ऑफ मटेरियल जितना भी है आपने खुद डिस्कस कर लेना है।
अब एक टर्म इस्तेमाल हो रही है, द होल issue of descriptive and inferential statistics can be described with the help of what we call statistical problem. तो इसे जितने भी मसले मसाइल हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपके पास आते हैं, उसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपके पास स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम में कंसीडर करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आपको पॉपुलेशन में आ रहे हैं वो आप सैंपल इंफॉर्मेशन की बिना पर गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उस बिना पर आप डिसाइड करते हैं कि इस पॉपुलेशन में या इस कम्युनिटी में या इस यूनिवर्सिटी में जहाँ पर वो आप स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये पैटर्न पाया जा रहा है और वहाँ पर हमें इन इन चीज़ों की ज़रूरत है। इन्फ्रेंशियल में ऑब्जेक्टिव है prediction forecasting, but in the descriptive statistics your objective is to organize and summarize the data. तो ये आपके पास मेन एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम में कि आपकी जो प्रॉब्लम हो वो क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आपके ऑब्जेक्टिव के हवाले से होनी चाहिए, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड सैम्पलिंग प्रोसीजर, आपने उस प्रॉब्लम के बारे में किस तरह से डाटा कलेक्ट करना है या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, ये आपने डिसाइड करना है। द कलेक्शन, ऑर्गेनाइज एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ आपने कौन से स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूज करने हैं, किस तरह से डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से आपने डाटा को एनालाइज करना है। द सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल मॉडल एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सैंपल इंफॉर्मेशन। तो आपने एक जैसे अभी लास्ट लेक्चर में हमने मॉडल की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो आपने एक मॉडल डिफाइन करना है कि आप बता सकें कि सैंपल इंफॉर्मेशन के बिना पर आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें इस तरह का पैटर्न या इस तरह की जो वेरिएबिलिटी है वो एग्जिस्ट कर रही है। Figure 1.1 illustrate clearly the main aspects of statistics. Often the underlying population when will be clearly defined. In other situations, the population may only be hypothetical corresponding to what might have happened in an infinite series of repetition of the experimental concern. तो इसमें आपके पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के बारे में आपने पहले डिसाइड करना है कि किस बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। पॉपुलेशन इंटरेस्ट इन द सेम इन द सम पैरामीटर्स डिस्क्राइब इन द पॉपुलेशन। तो एक्सपेरिमेंट में आपके पास आता है कि एक्सपेरिमेंट में आप सैंपल डाटा गैदर ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन or inference about the population model listed of assumption about the way the data are collected। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन कहाँ से आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से डाटा लेना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट से आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, वहां पर आपने फैकल्टी मेंबर्स और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को छोड़ देना है। तो अगर आप फैकल्टी मेंबर्स और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ को भी इंक्लूड कर लेते हैं देन दैट इज नॉट योर एक्यूरेट दैट प्रिसाइज सैंपल। तो वो आपका एक्यूरेट डाटा नहीं हो रहा, उससे जो भी डाटा हासिल होता है वो आपका गुड सैंपल नहीं हो रहा जो पॉपुलेशन की खसूसियात को बयान कर रहा हो या खसूसियात को कवर अप कर रहा हो। अच्छा, अब आपके पास लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डाटा। तो डाटा इज अ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स इज नोन एज अ डाटा, और सिंगल किसी डाटा में सिंगल ऑब्जर्वेशन को बोलते हैं डेटम। तो डाटा बेसिकली कैटेगराइज किया जाता है दो टाइप्स में, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा ऐसा डाटा सेट होता है जो आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को, आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर रिसर्च प्रॉब्लम के लिहाज से डाटा कलेक्ट करते हैं, दैट विल बी नोन एज अ प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा के सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं कि पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की जाए कि अगर मेरी स्टडी है तो मैं पर्सनली तौर पर हर बंदे से जाकर इंफॉर्मेशन लूँ रेलिवेंट टू आवर रिसर्च प्रॉब्लम। सेकंड वन इज द थ्रू इन्वेस्टिगेटर, मैं किसी और बंदे को हायर कर लूँ, जैसे मैं अगर अपने स्टूडेंट्स को भेज देता हूँ तो उन्हें वाया क्वेश्चनियर एक परफार्मा होता है जिस पर डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं लिटरेचर से हेल्प लेते हुए, और जो रिस्पोंडेंट है उस पर रिस्पॉन्स करता है क्वेश्चनियर पर।
यानी मैं आपको अपना क्वेश्चनियर दे दूं स्टूडेंट्स को और वो मेरे लिए जाके डाटा कलेक्ट करें, यानी थ्रू क्वेश्चनियर आप ये डाटा कंसीडर कर सकते हैं। और फोर्थ वन हमारे पास है कि लोकल सोर्स, जैसे हमारे पास है कि हम अगर विलेज से डाटा लेना चाह रहे हैं तो मैं वहाँ के जो नंबरदार है या पटवारी है या जो वहाँ के नाज़िम है या चेयरमैन है उनसे जाके इंफॉर्मेशन ले लूँ, तो वो हमारे जो है लोकल सोर्स, वहाँ की जो कम्युनिटी है उनके मोटे मोटे से जो बंदे हैं उनसे मैं इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ। या टेलीफोन और इंटरनेट के थ्रू भी आपने सर्वेज अक्सर सुने होंगे कि आप इंटरनेट और अक्सर हमें फेसबुक पे यूट्यूब पे भी सर्वेज अक्सर मिल जाते हैं, तो उस तरह भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ आवर प्राइमरी डाटा। लेट्स कम्स टुवर्ड्स द सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा सेट ऐसा डाटा सेट होता है जो ऑलरेडी किसी बंदे ने कलेक्ट किया होता है, उस पर कोई ना कोई स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर अप्लाई हुआ होता है, वो आपके पास एक्चुअल रॉ फैक्ट एंड फिगर की सूरत में अवेलेबल नहीं होता, उस पर कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मौजूद होता है, तो किसी दूसरे बंदे ने, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने रिसर्च प्रॉब्लम के हवाले से लिया था। आपके पास इतने सोर्सेज के इतने फंड्स अवेलेबल मौजूद नहीं है कि आप डाटा कलेक्ट कर सकें। आप उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से डाटा लेते हैं और उसे ही इस्तेमाल करते हैं, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। तो ये अब यहाँ पर 5 सोर्सेज आपको दिए हुए हैं। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टीचिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिसर्च जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स हैं, इंटरनेट है। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने क्लास में बताया था, जैसे आपके पास पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, केपी के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, नादरा है और बलूचिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, एंड और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो वो आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं, बट मोस्ट ऑफ सिचुएशन आप एक रिलायबल सोर्स चाहिए डाटा कलेक्शन के लिए, तो वो आप पे क्यों ट्रस्ट करें। तो इसलिए आपके पास एक ऑथेंटिक रीजन चाहिए कि आपका डाटा जो है कभी भी मिस यूज नहीं हो रहा। और इसी तरह सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे ये हमारे पास प्राइवेट बैंक्स हैं, इनसे भी आप डाटा ले सकते हैं। फाइनेंशियल एंड कॉमर्स के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मिल्स हैं और इंडस्ट्री है, वहाँ से भी आप डाटा ले सकते हैं। टीचिंग एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो जितने भी ये स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ से भी आप डाटा लिया जा सकते हैं। रिसर्च जर्नल्स आपके पास जो जितने भी ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट्स हैं या आपके पास बुक्स हैं, लिटरेचर है, वहाँ से भी आप डाटा ले सकते हैं। तो these are the main sources of our primary data and secondary data. So if you have any query about that, you may write in the comment box. So gentlemen, thank you so much. Allah Hafiz.